यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए युद्ध में हिमाचल से 200 से अधिक बच्चे फंसे हुए हैं, जिसमें से कुणाल, जो कि शिमला के घनाटी का रहने वाला है, एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था। 26 फरवरी को कुणाल ने भारत आना था, लेकिन यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद अब वो वहां फंस चुके हैं। उनके माता पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनका बेटा वहां फंस चुका है और वहां से आने का कोई प्रबंध नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वहां पर दहशत का माहौल बना हुआ है। आज एटीएम भी बंद हो गए हैं। कुणाल के माता पिता ने बताया कि कुणाल के विश्वविद्यालय में हिमाचल के 200 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, जो कि वहां मुसीबत में हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों की घर वापसी करवाई जाए। जी जो है यूक्रेन में पिछले 5 साल से पढ़ रहा है, मेडिकल का स्टूडेंट है जी। और कल से जो वहाँ टेंशन चली है उस वजह से बड़ा माहौल जो है बड़ा ही खराब चला है। बच्चे टेंशन में है, हम भी टेंशन पे हैं। एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं, फ्लाइटें भी बंद कर दी हैं। उनका 26 की फ्लाइट थी मेरे बेटे की, जो अब नहीं आ पाएगा। समस्या हो रही है, एटीएम भी नहीं चल रहा है वहाँ पे, बड़ी दिक्कत आ रही है। क्या बातचीत हुई है? कॉन्टैक्ट में है, अभी बात हो रही है। आज भी मेरी मॉर्निंग बात हुई थी 8:30 बजे। क्या बोल रहा है वहाँ? बेटा तो हमें उल्टा समझाता है कि पापा टेंशन मत करो, हम लोग आ जाएंगे, भारत सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ। कितने बच्चे उसके? हिमाचल के 200 बच्चे हैं सर। 200 बच्चे? हाँ जी, हाँ जी। उसके साथ ही उसकी यूनिवर्सिटी में जो है, अदर जो स्टेट में वो बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, हाँ जी सर, अपने बारे में बताएंगे कहाँ से? मैं प्रकाश चंदेल घनाटी से हूँ जी, लोकल यहाँ शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला से जी। अपने बच्चे को किस लिए भेजा था? बेटा एमबीबीएस कर रहा है जी। वो थोड़ा दूर है जी, वहाँ पे इतना नहीं है, लेकिन डर तो है। एटीएम वगैरह नहीं चल रहे जी। हाँ जी, बाहर जाने नहीं दे रहे। तो आप अभी किससे मिले, किससे आपने? नहीं, अभी हम किसी से नहीं मिले, हम आप लोगों के माध्यम से। शर्मा, मेरा बेटा आर्यन शर्मा खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी खार्किव में पढ़ता है, जो कि यूक्रेन में है। अभी वहाँ पे स्थिति बहुत भयावह है और बच्चे परेशान हैं। 20 फरवरी को उनके एग्ज़ाम ख़त्म हुए 5th सेमेस्टर के, तो उसके बाद घर आना था। 25-27 के आसपास की बुकिंग करनी थी, लेकिन अचानक से एयर स्पेस बंद हो जाने से कोई भी फ़्लाइटें नहीं आ रही थी, तो वहीं फंसे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हुई, बच्चे काफ़ी परेशान हैं सेफ़ हैं बिल्कुल हॉस्टल में अपने, लेकिन परेशान हैं। मेरा केंद्र सरकार से बस यही अनुरोध है, अपने भारत सरकार से, जो कि बच्चों को जल्द से जल्द देश बुलाने के लिए कोई और कदम उठाए जाएं। और मैं सराहना भी करता हूं, आदरणीय मोदी जी ने कल पुतिन से बात की, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी से बात की, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि बच्चे सेफ हैं और आने वाले समय में सभी आराम से अपने अपने घर आएंगे। लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूंगा अपनी सोसाइटी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और जो भी इंटरनेशनल लेवल पे करना पड़े उसकी सारी करें अपनी तरफ से, और बच्चों को जल्दी से जल्दी घर बुलाया जाए, जबकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। यूक्रेन में भारतीय बच्चे और जो खास तौर पे जो हिमाचल प्रदेश के बच्चे फंसे हैं, आज हमने इसका प्रश्नकाल के दौरान ये मसला उठाया। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान इसलिए हमने उठाया कि आज की तारीख का सबसे अहम प्रश्न ये है कि इन बच्चों को भारत कैसे लाया जाएगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार कैसे देती है, उनको लाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो हम, क्योंकि कल भी पेरेंट्स ने हमसे भी संपर्क किया है, काफ़ी पेरेंट्स ने। आज की अखबारों की ये काफ़ी प्रोमिनेंटली आया है कि 130 बच्चे की लिस्ट बताई गई है, और उसके बाद सरकार ने भी कहा है कि जिसका भी कोई बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है या कोई वहाँ पे रह रहा है, वो सरकार को सूचित करे। तो हमने कहा कि फुल प्रूफ मैकेनिज्म डेवलप करें कि हिमाचल मूल के कितने लोग वहाँ पे हैं, और उनको लाने के लिए आप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से, विदेश मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से बात करके, क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों के वीडियोस भी आ रहे हैं, पेरेंट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं, तो इसलिए संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। और क्योंकि अब तो एयर स्पेस की प्रॉब्लम हो गई, अदरवाइज एयरलाइंस भी ने भी किराए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गई तो उनके किराए बहुत हो गए। तो ये सारे मसले कंसर्न है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि एडवाइजरी भारत सरकार की देरी से मिली। सेकेंडली, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे, इसलिए वो ये डरे हैं कि पूरा समय उनका बर्बाद ना हो जाए, जो जितने उन्होंने डिग्री लेने के लिए
इतने साल लगाए हैं। तो जो भी कंसर्न इशू है, लेकिन सबसे अहम इशू तो उनकी सुरक्षा का है। तो सरकार को के ध्यानार्थ हमने मामला लाया है और सरकार से ये कहा है कि आप केंद्र सरकार से बातचीत करके, चाहे उनको दूसरी कंट्रीज के माध्यम से लाना है किस ढंग से लाना है, और सारी जो इंफॉर्मेशन है इस हाउस से शेयर करें। सरकार है, कल्याणकारी सरकार का काम ही ये है कि जहाँ भी कोई नागरिक कष्ट में है या दुख में है उसकी मदद होनी चाहिए। अगर आज हमारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं तो आज कंसर्न ये नहीं है कि टिकट कौन देता है, पैसा कौन देता है, वो तो हिमाचल प्रदेश के कोष से एक मुश्त चले जाना चाहिए कि सबका पैसा जो है सरकार देगी। इतनी बात तो कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है और अभी तक जहाँ तक नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। हमने आज अपने जो हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन है, उस पर भी हमने ये संदेश दिया है कि जिसका भी परिवार का कोई सदस्य यूक्रेन में इस वक्त फंसा है तो वो हेल्पलाइन के माध्यम से हमको जानकारी दे, ताकि पूरा पता हमको लगे, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करके उनके लिए मदद जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। लेकिन जहां इस सारे विषय को लेकर के वहां हिमाचल के लोगों को सुरक्षित हिमाचल प्रदेश पहुंचाने के लिए, अपने देश में पहुंचाने के लिए बात कह रहे हैं, तो उसमें हमने आज भी बैठक की अपने अधिकारियों के साथ और सारी डिटेल्स को वर्कआउट करने के साथ साथ में हमने सुनिश्चित किया कि हम केंद्र के साथ टेकअप करके, जो हमारी विदेश मंत्रालय है उनके साथ टेकअप करके हिमाचल के जितने भी बच्चे हैं, हिमाचल के जितने भी लोग वहाँ पर यूक्रेन में हैं, उनको सुरक्षित वापस ला सकें, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तो इस सारे मामले को लेकर के चीफ सेक्रेटरी को ही मैंने कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से इस सारे मामले को देखिए, और ऐसे में मैं इस बात को भी कह रहा हूँ कि हमने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी पूरे एक संदेश दिया है। आज हमने ट्वीट भी किया है, सोशल मीडिया में भी इसकी जानकारी दी है कि जो भी परिवार का कोई सदस्य हिमाचल का रहने वाला और यूक्रेन में कहीं फंसा है और उनके परिवार के लोग अगर हम तक वो जानकारी पहुंचा दें तो हमको सुविधा रहेगी केंद्र सरकार के साथ उस सारे विषय को पहुंचाने के लिए, उठाने के लिए।